हाय डेवलपर्स। सो जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आपको 10 बार हेलो प्रिंट करना है या फिर कोई भी टेबल प्रिंट करनी है आपको 2 की, 10 की, 20 की, 100 की, कोई भी एक टेबल हो सकती है। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? तो अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आप ये बोलो ठीक है हम लोग 10 बार स्टेटमेंट को प्रिंट कर देते हैं, शाउट मार देते हैं 10 बार, या फिर जितनी मर्जी बार हमें कोई प्रिंट करवाना है, कोई हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, उतनी बार हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। बट वो एक सही तरीका नहीं होता, उसके लिए हमें लूप्स यूज करने पड़ते हैं। अब लूप्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। कितने टाइप्स के लूप होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 3-4 टाइप के लूप होते हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग फॉर लूप का एग्जांपल देख लेंगे। उसके बाद में डू लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, उनको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। और लास्ट में छोटी सी एक्सरसाइज भी दूंगा आपको, वो आप एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे। अगर नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोड मैं गिटहब के ऊपर डाल दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा आपको। ऑलराइट, सो एक बार के लिए छोटी सी पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे फॉर लूप के साथ में। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा और न्यू फाइल का मैं लेट्स से नाम रख देता हूं यहाँ पे लूप एग्जाम्पल। और जैसे हम लोग एक फाइल बनाएंगे तो उस फाइल का क्लास का नाम बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद में हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना देंगे जो हम लोग हर बार बनाते हैं। उसके बाद में स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे। ऑलराइट, तो उसके बाद में आप मान लो 10 बार आपको हेलो प्रिंट करवाना है। तो एक बहुत ही बेसिक बट एक गलत सॉल्यूशन क्या हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। शाउट करो और यहाँ पे लिखो हेलो। ठीक है, ये एक बार हो गया। आप इसी लाइन को आप कॉपी करो एंड जस्ट कुछ बार प्रिंट कर दो। ठीक है, और इसको रन करवा के देखोगे तो जितनी बार भी आपने प्रिंट करा है वो स्टेटमेंट आपको वहां पे दिख जाएगी। बट इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। देखो, एक तो हमारे पास लाइन ऑफ कोड ज्यादा जा रहा है। उसके बाद में मान लो कि आपको 100 बार प्रिंट करना है, तो क्या आप 100 बार सेम स्टेटमेंट लिखोगे? वो सही तरीका नहीं होता। और बहुत बार हमारे पास डाटा भी डायनेमिक होता है, तो वैसे भी हम लोग एक स्टैटिक इस तरीके से एक प्रिंट एलन नहीं करवा सकते। राइट, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। अब लूप कैसे काम करता है मैं पहले इसका सिंटेक्स बता देता हूँ आप लोगों को। हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलेंगे, सॉरी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और सबसे पहले हम लोग फॉर एक कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास तीन, ये एक फंक्शन जैसी ब्रैकेट्स होती है, ओपन एंड क्लोज होती हैं। इसके अंदर आपको तीन चीजें लिखनी होती हैं। पहली चीज आपके वेरिएबल का नाम, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया आई, और आई स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से। ठीक है, उसके बाद में आपको लूप कहां तक चलाना है, मान लो आपकी वैल्यू आई की वैल्यू है 1, आपको 10 तक चलाना है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे आई लेस देन, यानी कि जब तक आई छोटा है या फिर इक्वल हो जाता है किसके, 10 के। और सबसे लास्ट जो यहाँ पे आप पैरामीटर कह सकते हो या फिर आप स्टेटमेंट भी कह सकते हो, वो है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा उसके अंदर। मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर बताया था। तो जब हम प्लस प्लस करते हैं तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होता है। राइट, अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमने यहाँ पे प्लस प्लस करा, तो क्या यहाँ पे माइनस माइनस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपका लूप 10 से स्टार्ट हो रहा है और आपको 0 तक जाना है, यानी कि बैक ट्रैक करते हुए जाना है, तो पॉसिबल है कि वो माइनस माइनस भी हो सकता है। राइट, अच्छा, ये स्टेटमेंट लगाने के बाद में फिर आपको ब्लॉक स्टेटमेंट लगानी है। और यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ना, इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो 10 बार रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको बोला हुआ है कि ये वाला कोड 10 बार तक चलेगा लूप के अंदर। ऑलराइट, तो ये इसका एक छोटा सिंटेक्स बन गया। अब ये यूज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 बार और ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने 10 बार स्टैटिक हेलो लिखा है, इसको मैं एक ही फॉर लूप के साथ में 10 बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद में हम लोग एक टेबल भी बनाएंगे छोटी सी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर लिखेंगे, उसके बाद में इंट, ये हमारा वेरिएबल का टाइप हो गया। अब आई लिया, उसकी वैल्यू कितनी रखनी है आपको, उसकी लेट से आपने वैल्यू रख दी 1, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हो गई 1। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। यहाँ पे आप आई की जगह पे कुछ भी नाम रख सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे किसी का नाम अनिल भी रख सकते हो, यूजर भी रख सकते हो, लूप भी रख सकते हो, आइटम भी रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। और वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि इसकी 1 से स्टार्ट होगी। 0 से भी हो सकती है, माइनस से भी हो सकती है, 100 से भी हो सकती है, 200 से भी हो सकती है। उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है, कब तक इस लूप को चलाना है, आई लेस देन, जब तक आई छोटा रहेगा 10 से। अब छोटा कब तक रहेगा, 9 तक रहेगा, बट जब 10 आएगा तो इक्वल हो जाएगा। बट हमें 10 तक लूप चलाना है तो इक्वल भी कर देंगे कि अगर आई छोटा है या फिर इक्वल है 10 के, तब तक ये लूप चलेगा। ऑलराइट, उसके बाद में आई प्लस प्लस, यानी कि एक बार हमेशा ये इंक्रीमेंट कर देंगे, एक स्टेप आगे चला जाएगा। पहले
1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से 10 तक आएगा और उसके बाद में वहां पे रुक जाएगा। अब हम लोग हमारी जो स्टेटमेंट थी शाउट हेलो करके, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अब मैं रन करता हूँ। आप ये देखोगे 10 बार ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। एंड हियर वी गो, देखो 10 बार प्रिंट हो गई। अब ये 10 बार प्रिंट हुई है, अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं 100 तो ये 100 तक भी प्रिंट करेगा। अब मैं इसको 100 तक रन करके दिखा देता हूं आपको। और ये देख सकते हो इसने कंप्लीट 100 आउटपुट दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गई एक स्टैटिक आउटपुट हेलो। क्या हम लोग यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक का मतलब है कि हर बार कोई अलग वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हैं? डेफिनेटली करवा सकते हैं। देखो 100 ज्यादा है, मैं यहाँ पे 10 ही प्रिंट करके चलता हूँ, आपको आराम से चीज समझ में आएगी। अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवाता हूँ तो क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके बता भी सकते हो, सोच भी सकते हो। अगर आप इस तरह की चीजें सोचोगे तो लॉजिकल चीजें आपके दिमाग में ज्यादा आएंगी और वो बेटर रहेगा, इंटरव्यू वगैरह के अंदर ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा तो पहले क्या प्रिंट करेगा वो? 1, 2, 3, 4, कब तक? 10 तक जाएगा। और ये हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये लेके 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। ओके, ये ठीक है। अब हम लोगों ने प्रिंट तो कर लिया। अगर आपको कोई जस्ट एक एग्जांपल के लिए कुछ एक एक्सरसाइज दे दे कि यार 10 का एक टेबल प्रिंट करके दिखाओ, 5 का एक टेबल प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है, तो वो किस तरीके से करोगे? आप चाहो तो एक वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट डेटा, और डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने ले लिया 5। ठीक है, अब 5 लेने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा? i इंटू 5 कर दूंगा। तो i कितनी है हमारी फर्स्ट टाइम पे? 1, 1 इंटू 5, 5, 2 इंटू 5, क्योंकि सेकंड टाइम पे i की वैल्यू हमारी 2 रहेगी, 10, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, 6 इंटू 5, इस तरीके से कंप्लीट 10 इंटू 5 तक जाएगा, 50 तक जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार के लिए रन करके। और ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से लेके 50 तक चल गया। जो आपने यहाँ पे इंट i इक्वल टू 1 लिया है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लूप के अंदर रखो, इसको उठा के ना आप यहां भी रख सकते हो, बट यहां पे आपको फिर से बताना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू i से स्टार्ट हो रही है। आपको यहाँ पे ये चीज करनी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पे जब जैसे आप, अगर आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में यहाँ पे भी एक बार इसके लिए वैल्यू डिक्लेयर कर दो कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जैसे अभी के लिए हम लोगों ने 10 से स्टार्ट करा, अगर आप इसको 0 से करोगे तो भी चलेगा। अगर आप इसको 5 से कर दोगे ना तो क्या होने वाला है? तो ये 5 के बाद में और 10 तक चलेगा ये। ठीक है, तो जहां से हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे उसकी वो पहली कंडीशन में रहेगा, जहां तक लूप स्टार्ट करेंगे वो सेकंड कंडीशन के अंदर रहेगा, और थर्ड चीज के अंदर क्या आएगा? हर बार एक एक का इंक्रीमेंट। ऑलराइट, सो अब अगर बात करें तो कितने टाइप्स के लूप होते हैं? देखो वैसे तो कुछ फॉर ईच, इनहांस वगैरह काफी तरीके के लूप होते हैं, बट बेसिकली 3 तरीके के लूप होते हैं। पहला फॉर लूप, यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर लूप। ठीक है, इसके अंदर एक ही वीडियो मैंने भी बनाई है, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग अभी तुम लोगों ने यहाँ पे प्लस प्लस करी है वैल्यूज को, यहाँ पे बाद में हम लोग माइनस माइनस भी करके देखेंगे, और यहाँ पे कुछ लॉजिक वगैरह भी लगा के देखेंगे, ताकि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी समझ पाओ इसको। अभी तुम लोगों ने बेसिक देखा है। सेकंड रहेगा हमारे पास व्हाइल लूप, और थर्ड रहेगा हमारे पास डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो एक व्हाइल लूप के ऊपर वीडियो आएगी, एक डू व्हाइल के ऊपर, एक फॉर लूप के ऊपर बेसिक बना चुके हैं, और एक फॉर लूप के ऊपर एडवांस वीडियो भी आने वाली है। ऑलराइट, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आपको करना क्या है? लूप एंड जो हम लोगों ने इफ कंडीशन पढ़ी ना, उन दोनों को मिक्स करना है। कैसे? अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, आई की वैल्यू मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी 1 से। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको ऊपर हमें अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहीं पे लिख दिया मैंने। और अच्छा, जब ये 0 से करेंगे तो इसने कितनी वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पे? 5, 10, बिकॉज हम लोग 5 का टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। तो आपको जस्ट वो प्रिंट करवानी है जो 10 से डिवाइड होंगी और जिनका रिमाइंडर है वो 0 आएगा। आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ, और वहां पे आपको खुद पे लगानी है। वो वैल्यू रहेंगी जो डिवाइड बाय 10 एंड रिमाइंडर उनका 0 रहेगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मली देखें तो कौन सी वैल्यू रहेंगी? अभी देखो इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है यहाँ पे? 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हुई है।
बट अगर आप 10 से डिवाइड करने के ऊपर जीरो रिमाइंडर वाली वैल्यू देखोगे तो कौन सी रहेंगी? सबसे पहले 10 प्रिंट होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40 एंड फिर 50। ये 5 ही वैल्यू प्रिंट होगी, 5 नहीं होंगी। तो आपको ये कंडीशन लगानी है इस लूप के अंदर, और उस कंडीशन के अंदर आपको ये वाला जो system.out.println है वो लिखना है। ऑलराइट, सो एक्सरसाइज होगी हमारी, लूप्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल वगैरह सब देख लिया। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना प्लीज मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।